अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो है कोरोना वायरस के ऊपर। कराची में बढ़ती तादाद के साथ कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत ऊंची तादाद में चला गया है, बहुत बुलंदी पर पहुंच गया है कराची के अंदर। और किन किन शहरों में बढ़ा है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इन इलाकों में भी ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तफसील में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो सके। तो वीडियो का जो टॉपिक था वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बहुत केस जो हैं वो ज़्यादातर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो कराची में हो रहे हैं। कराची एक बहुत बड़ा सूबा है, शहर है, सूबा सिंध का एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे कोरोना वायरस से बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं और जिनकी कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब कोरोना वायरस सिर्फ एक बंदे के कहने से या करने से नहीं रुक सकता। इसमें हमारी सारी अवाम, जो कराची की अवाम है, उन सबको चाहिए कि इसके अगेंस्ट जो एक अपने आप को सख्त लाहिया अमल से गुजारें। सख्त लाहिया अमल क्या है कि भाई वो मास्क की पाबंदी करें। अगर आप मास्क की पाबंदी नहीं करते भाई, आप अपनी जान पे जुल्म कर रहे हो और दूसरे की जानों पे जुल्म कर रहे हो। एक जान नहीं आपके साथ मिलती, दिन में पता नहीं कितने लोग आपके साथ मिलते हैं। चले दूसरे नंबर पे, अगर आप लोगों से नहीं मिलते लेकिन आप अपनी फैमिली से तो मिलते हैं ना। अगर आप बाहर से जाके घर में वापस आते हैं और मास्क नहीं लगाया हुआ, खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसा मसला दरपेश होता है तो आप क्या करेंगे? आपकी फैमिली क्या करेगी? आपकी फैमिली का कोई एक बंदा भी इसमें उनका केस पॉजिटिव आ गया तो आप उसके लिए क्या सोचेंगे? आपके जहन में क्या आएगा कि आपने कितना बड़ा कदम ये उठा लिया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब कराची में जिस रफ्तार से ये केसेस बढ़ रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो परसेंटेज है कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की, ये बहुत तेज़ी से बुलंद होने वाली है अगर हमने इसका कोई सख्त एक्शन ना लिया। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गवर्नमेंट आपको आगाह कर रही है, आगाही स्कीम्स दे रही है। गवर्नमेंट आपको पहले से वार्न कर रही है कि हमें कोई सख्त एक्शन लेने पे मजबूर ना किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारी अवाम उस लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस लॉकडाउन की सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी अवाम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एक दिन के अलावा कोई राशन नहीं होता। उनके पास अर्निंग जो है वो डेली बेस पे आती है, वो डेली बेस पे उसको खाते हैं। आप यही सोच लें कि आप किसी और के लिए जो है वो ये वाला काम कर रहे हैं, ये मतलब अपने आप को कवर कर रहे हैं। और बल्कि आप कोशिश कीजिए कि लोगों को भी कन्वे करें ये मैसेज कि आप अपने आप को कोरोना वायरस से बचाएं, मास्क पहनें, अपने आप को कवर करें, अपने हाथ बार बार धोएं और कोशिश करें कि बाहर निकलने से पहले लाजमी मास्क पहने ताकि आप पे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए और आपकी वजह से किसी दूसरे बंदे को ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़े। तो जैसे ही मुल्क में ख़ास तौर पे कराची तो बहुत ही अप लेवल पे जा रहा है कोरोना के केसेस की पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बीमारी तेज़ी से ऊपर जा रही है। अब ये केसेस ऐसे ही ऊपर आए तो गवर्नमेंट लाजमी आपके इसके अमल के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेगी, जो कि आप ऑलरेडी जान चुके हैं, वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन पे भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी भाई। आप एक दिन की प्रॉब्लम, मतलब आप मास्क लगा लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्क लगा के जाने में क्या हर्ज है। अगर आप मास्क लगा के चले जाओगे तो आपको जो 20 दिन या 1 महीना वो लॉकडाउन लगा के आपको कैद कर देंगे, आप उससे बच जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मास्क पहनिए। मास्क बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, और आप जो पब्लिक के अंदर भी आप रहते हैं तो पब्लिक के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो आप मास्क पहन के बाहर जाएं। अब
इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ एसओपीज़ जो हैं वो मुतारफ़ करवाए जा चुके हैं, जिनको फॉलो भी किया जाता है और पाकिस्तान में भी फॉलो किया जाता है। हमारी वाम कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो नहीं फॉलो कर पा रहे। हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो, लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि मास्क की प्राइस भी अब बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है। डिस्पोजेबल मास्क जो है वो बहुत सस्ते हो गए हैं, आप आसानी से वो मास्क ख़रीद सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर ये दूसरी लहर बहुत तेज़ी से बुलंद होती गई तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा होने वाली है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान कोरोना के जो बहुत ज़्यादा केसेस हैं ना वो रजिस्टर हो गए हैं। अब इन केसेस को की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट अगर ये एक्शन में आई तो लॉकडाउन है। अब लॉकडाउन से परेशानी किसको होनी है? आप लोगों को। माशियत किसके? आपके मुल्क की माशियत बर्बाद हो जाएगी आपके मुल्क की। तो आपसे फिर भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मास्क पहनिए। कराची में कोरोना वायरस के मामलात इंतहाई ज़्यादा हैं। असद उमर साहब ने बताया है कि कराची में बहुत ज़्यादा ये हालात जो है तो वो तशवीशनाक हैं। कोरोना वायरस एक संजीदा मरहले में आ गया है। अगर इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो वो लाजमी लॉकडाउन लगाएंगे। अब जुमेरात को उन्होंने ट्वीट भी करते हुए कहा कि वज़ीर ने मुतबा किया कि वक्त आ गया है कि हर शख्स, एक दो नहीं, हर शख्स एहतियाती तदबीर को इख्तियार करे ताकि दूसरे अवाम को भी, दूसरे लोगों को भी जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो जिसके साथ आप कारोबारी मामलात कर रहे हैं, वो भी आपसे सेफ रह सकें या आप उनसे सेफ रह सकें। तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो डायरेक्ट हमारी माशी कंडीशन पे होगा, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि वो सही नहीं है। तो वज़ीर ने ट्वीट किया कि वक्त आ गया है कि हम इस मामले को संजीदगी से लें ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, हम इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व कर लें। जैसा कि आपने पहले देखा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। रजिस्ट्रेशन जो डेली बेस पे रजिस्टर हो रहे थे वो 200-300 पे चली गई थी, जो कि काफ़ी कम तरीन जो सतह थी उस पर पहुँच चुकी थी। अब जो दूसरी लहर आ रही है जिसमें अवाम तेज़ी से इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, तो उससे बचने के लिए एहतियाती तदबीर लाजमी कीजिए। SOPs का ख्याल रखिए जब भी आप किसी मार्केट प्लेस में या जो मजमूए में जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता जाता हूँ कि आप लाजमी मास्क पहनिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।